अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इमेज को वेब पेज में लगाया जा सकता है, कैसे न्यूज़ को एक वेब पेज के अंदर डिस्प्ले किया जा सकता है। अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि न्यूज़ चल रही होती है, उस न्यूज़ को कैसे कौन सा टैग है जिसके ज़रिए से हम उस न्यूज़ को अपने वेब पेज के अंदर लगा सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने इमेज के टैग और मार्की के टैग को डिस्कस करना है, और इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि एक वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमने जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसे ओपन किया, इंडेक्स पे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड ओपन कर लिया। इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम में अभी हमारे पास फिल वक्त इसमें कोई कोड नहीं है, तो इनिशियली हम लोग ये करते हैं कि आपके पास जो इमेजेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया था अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में। इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर अभी मैंने एक रख लिया है इमेज कैप्चर के नाम से, और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं बैनर के नाम से। मैं कह देता हूँ ये बैनर है, banner.png। इसकी एक्सटेंशन भी डिस्प्ले कराई हुई है। तो स्टेप 1 में जब हमने इमेज को यूज़ करना है तो हमारे पास जो HTML के अंदर टैग है वो इमेज का टैग है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आके हमने एक इमेज का टैग लिखना है, img इमेज लिखा, स्पेस लेके सोर्स, SRC स्टैंड फॉर सोर्स, और सोर्स को आके हमने वो पाथ पास करना है जहाँ पे इमेजेस रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर banner.png है, तो यही पाथ हमने यहाँ पे आके मेंशन कर देना है कि एक इमेजेस का फोल्डर है /banner.png की फ़ाइल है। इसको मैं फ़ाइल पे जाके इसे मैं सेव करता हूँ। पेज को रीलोड करते हैं। रीलोड करने पे ये इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो गया। 100% ही रहने देते हैं। अब इस इमेज की विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे आके एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ मैं विड्थ का, इज़ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है वो 100 पिक्सल भी दी जा सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सेव करें, पेज को रीलोड करें, तो ये 100 पिक्सल पे आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आए हॉरिजेंटल, मतलब ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक ये इमेज डिस्प्ले हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस पिक्सल को ख़त्म करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। तो परसेंटेज क्या करेगा कि वो फुल स्क्रीन के ऊपर उस इमेज की विड्थ को ले आएगा। अब अगर हमने इसकी हाइट कम करनी है, तो हाइट कम करने के लिए अगेन एट्रीब्यूट है हमारे पास, मैं कहता हूँ हाइट इज इक्वल्स टू, इसको मैं कर देता हूँ 40%, और पेज को रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास 40% के अंदर एक इमेज डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम इसके नीचे एक न्यूज़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो न्यूज़ ऐड करने के लिए मैं कुछ पेज का स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हम जो हमने पहले टैग यूज़ कर लिए हैं, उसको हमने टैग्स को तो स्टडी कर लिया, लेकिन अब हमने डिज़ाइन में कैसे यूज़ करना है। तो मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ साइज़ को 100%। अब अगर हमने यहाँ पे इसके नीचे एक न्यूज़ चलानी है, तो न्यूज़ चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल का टैग ऐड करता हूँ। अगेन आप टेबल पढ़ चुके हैं, और टेबल के टैग को मैं क्लोज करता हूँ। टेबल के अंदर आके अब हमें बेसिकली चाहिए क्या कि हम लोग इस जगह के ऊपर इस इमेज के एग्जैक्टली नीचे एक स्ट्रेट बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। तो उस बॉक्स को बनाने के लिए हमने टेबल को यूज़ किया। तो मैंने कहा कि TR और TR क्लोज, और TR के अंदर हमें एक ही कॉलम चाहिए, इस कॉलम को लिख देते हैं। और मैं यहाँ पे आके
टेबल का कलर सेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी BG कलर इज इक्वल्स टू ग्रे कर दिया, और विड्थ इसकी मैंने कर दी 100%, और हाइट मैंने यूज़ कर ली इसकी 50 पिक्सल्स। सेव किया कंट्रोल S से। ऑल्ट और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो पूरे जो स्क्रीन्स होती हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास एक ग्रे कलर के अंदर एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के ऊपर हम लोगों ने एक न्यूज़ ऐड करनी है। इसका मैं कुछ हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ जी 80%। सेव किया, ब्राउज़र पे जाके पेज को रीलोड किया, तो ये 80% हाइट के साथ हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब इस पे हमने एक न्यूज़ दिखानी है, तो इस न्यूज़ के लिए मैं TD में आता हूँ और यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ मार्की का, MARQUE। मार्की का टैग लिखा और यहाँ पे आके मैंने कहा दिस इज़ माय फर्स्ट न्यूज़ ऑन इंडेक्स पेज। फाइल पे जाके सेव करें, पेज को रीलोड करें। रीलोड पे आपको एक न्यूज़ डिस्प्ले। अभी इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत कम आ रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आपको याद होगा कि हमने क्या किया था। दोबारा मैं कोड पे आता हूँ, तो हमने फ़ॉन्ट का टैग पढ़ा था। अभी आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि जो टैग हमने पढ़े हैं उन्हीं टैग्स को यूज़ करके हम कैसे पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट में आके मैंने कहा कि इसका कलर जो है वो आप कर दें वाइट, और इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट साइज़ वो 12 पिक्सल कर दें। अगर फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है तो वो भी बेशक कर लें आप। फेस का एट्रीब्यूट हमने याद होगा आपको, डिस्कस किया था। सेव करते हैं, पेज को रीलोड करता हूँ, ये हमारे पास एक न्यूज़ आ गई। अब इस न्यूज़ की स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, तो इस स्पीड को अगर हमने थोड़ा सा स्पीडी करना हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे स्क्रॉल अमाउंट को। तो स्क्रॉल अमाउंट बेसिकली एक नंबर देंगे आप इसके अंदर, फाइल पे जाके सेव करेंगे, पेज को रीलोड करेंगे, इसकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो गई है। मज़ीद इम्प्रूव करनी है तो आप इसको 20 कर दें। फाइल पे जाके अगेन सेव करके रीलोड करते हैं, तो ये आप न्यूज़ की स्पीड, अब इससे क्या हुआ है कि आपके न्यूज़ की स्पीड इंक्रीज हो गई है। अगेन अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि न्यूज़ की स्पीड तो हमने सेट कर ली, अब हमने किसी और लैंग्वेज के अंदर, जैसे हमने उर्दू में अगर न्यूज़ लिखी हुई है तो वो तो हमारी राइट से लेफ़्ट की बजाय लेफ़्ट टू राइट होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन का। डायरेक्शन में आके मैं इसको मेंशन कर देता हूँ लेफ़्ट, यस लेफ़्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ, तो इट्स मीन कि ये लेफ़्ट की तरफ आएगी। मतलब आप लेफ़्ट लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। आप चाह रहे हैं ये लेफ़्ट की तरफ ना आए बल्कि राइट की तरफ जाए, तो इसको फाइल को अगेन सेव किया, कंट्रोल S प्रेस करके पेज को रीलोड किया, तो अब ये राइट की तरफ जाना शुरू हो गया। अगेन हमारे पास दो और इसकी वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट राइट के अलावा, कि आप इसको अप भी कर सकते हैं, अप जाना शुरू हो गया, और अगर डाउन करेंगे तो वो डाउन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। पेज को रीलोड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह न्यूज़ को दिखाना चाह रहे हैं। फ़िलहाल हम इसको लेफ़्ट कर देते हैं और पेज को रीलोड कर देते हैं, और ये हमारे पास एक न्यूज़ डिस्प्ले होना शुरू हो गई। अब इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊँ और उसके साथ कुछ कंटेंट को डिस्प्ले करूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टेबल से बाहर आता हूँ मैं, अगेन एक इमेज का टैग लिखता हूँ सोर्स। हम सेम इमेज को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, images/banner.png। सेव किया, पेज को रीलोड किया, ये हमारे पास इमेज आ गया। इसकी हम विड्थ हाइट कंट्रोल कर लेते हैं। मैं विड्थ को कह देता हूँ 20% कर दो, हाइट भी इसकी 20% कर दो।
तो ये स्क्वायर इमेज बन जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव किया, पेज को रीलोड किया, तो ये हमारे पास। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस इमेज को थोड़ा सा इस न्यूज़ से नीचे करें, तो इसके लिए मैं एक ब्रेक यूज़ कर देता हूँ। BR स्टैंड फॉर ब्रेक। जहाँ पे भी आपने ब्रेक लगानी है, कुछ गैप देना है, तो ये बेसिकली लाइन ब्रेक आपको देती है। सेव करके पेज को रीलोड किया, ये आपके पास एक गैप आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एक इसके साथ टेक्स्ट टाइप करें। तो टेक्स्ट के लिए आपको याद होगा, अच्छा इससे पहले टेक्स्ट टाइप करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं बैनर 1 कर देता हूँ, सपोज कंट्रोल एस करते हैं और पेज को रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब अक्सर आप देखेंगे वेबसाइट्स के ऊपर जब इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा होता तो उसके अगेंस्ट कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। तो उस टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है ऑल्ट, ALT स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट। कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तो ऑल्टरनेट उसका क्या होगा, एक तो ये बेनिफिट है। सेकंड, अगर आपने जब स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना है, आपने गूगल के ऊपर SEO करनी है, वेबसाइट को रैंक करना है, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये समझ लें कि उन सब चीज़ों के लिए, वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपको ऑल्ट के अंदर आप इमेज की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये कह देता हूँ कि ये बेसिकली कंप्यूटर लर्निंग का वेब बैनर है। इसको मैं फाइल को सेव करता हूँ और ऑल्ट टैब करके रिफ्रेश करके, तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे कंप्यूटर लर्निंग का शो हो रहा है। इस तरह मैं इसको थोड़ा सा 200 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ को, सेव करता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे ये पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो फिलहाल हमने क्या करना है कि हमें 20% ही रहने देते हैं और इसी इमेज को एक्टिव कर देते हैं। मीन्स कि जिस वक्त आपके पास इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसके अगेंस्ट ये आपके पास टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जो आपने ऑल्ट में लिखा है। अब मैं यहाँ पे आके एक P का टैग लिखता हूँ और P के टैग को क्लोज करता हूँ और हम हेल्प में चले जाते हैं, अबाउट नोटपैड, और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, हम सेव कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक अच्छा कंटेंट, सेव किया पेज को और यहाँ जाके रीलोड किया। अब हुआ ये कि इस इमेज के बाद ये टेक्स्ट शुरू हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि इमेज के बाद ना शुरू हो बल्कि ये इमेज की टॉप से यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इमेज बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसकी अलाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो वो अलाइन लेफ़्ट है। अगर आप उसकी अलाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट तो आया है लेकिन इसने इस सारे एरिए को भी कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप इसके साथ आके अलाइन लिख दें और अलाइन लेफ़्ट कर दें तो फिर क्या होगा, ये लेफ़्ट तो होगा ही होगा लेकिन ये सिर्फ उस एरिए को यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा कि जिस हिस्से में वो डिस्प्ले हो रहा है। हमने अगेन सेव किया, पेज को रीलोड किया, तो इससे क्या हुआ कि हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। अब अगर हमने इसका भी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम फ़ॉन्ट का टैग यूज़ कर लेते हैं और साइज़ में इसको कह देता हूँ 12 पिक्सल कर दें और फ़ॉन्ट के टैग को हम यहाँ पे जाके क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, तो ये हमारे पास अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो गई है। थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, 8 पिक्सल करता हूँ और पैराग्राफ की जो अलाइन है उसे जस्टिफाई करते हैं। ये एट्रीब्यूट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फाइल को सेव किया, पेज को रीलोड किया, तो हम उन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हैं और उनको यूज़ करने से क्या हो रहा है कि हमारा एक पेज का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। हम इमेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 40 पिक्सल 40% कर देते हैं, सेव किया, पेज को रीलोड किया, ये हमारे पास कुछ कंटेंट में कम कर देता हूँ, यहाँ पेज बनना शुरू। अगेन अब अगर हम ये चाह रहे हैं
कि हम इसी इमेज को, इसी टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं, मगर ये इमेज अब राइट साइड पे आए और टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे। तो हमने क्या करना है कि हम इसी कंटेंट को, पहले तो मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और इस पी के टैग के बाद ऐड करता हूँ और इसकी अलाइन में करता हूँ राइट, क्योंकि हमें राइट साइड पे चाहिए। राइट अलाइन करके पेज को रीलोड करते हैं तो अब ये हमारे पास राइट साइड पे एक इमेज डिस्प्ले हो गया। इसके साथ भी अगेन कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने से पहले हम यहाँ पे एक HR की लाइन ऐड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेव करके इसकी कुछ हम साइज सेट कर देते हैं, मैं कहता हूँ जी 5 पिक्सल। फाइल को सेव किया, पेज को रीलोड किया ताकि हम डिफरेंस कर सकें दोनों में, ये इसलिए मैंने ऐड किया है। 25 पिक्सल करके रीलोड करता हूँ। लाइन की विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये बेसिकली वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो हम कलर इसका ब्लैक कर देते हैं और लाइन की विड्थ में कर देता हूँ 15 पिक्सल। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब इसके बाद अगेन मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो मैं इस पी के टैग को यहाँ से कॉपी किया और इमेज के टैग के बाद ऐड कर दिया। और फाइल को जाके मैं सेव करता हूँ और पेज को रीलोड करता हूँ। ये अगेन हमारे पास कंटेंट डिस्प्ले हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम फुटर में आके एक मेन्यू बना दें। तो मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अगेन टेबल की हेल्प लेंगे। टेबल का टैग ऐड किया। टेबल का टैग ऐड करने के बाद मैंने कहा जी एक रो ऐड कर दें TR से। अब जितने आपने बटन्स बनाने हैं, सपोज मैंने 5 बटन बनाने हैं, होम का, सर्विसेज का, या होम का, अबाउट अस का, सर्विसेज का, गैलरी का और कॉन्टैक्ट का। तो हम क्या करेंगे कि हम एक रो के अंदर 5 कॉलम्स ऐड करेंगे, PD, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और आके मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी बॉर्डर टेबल का 1 पिक्सल होगा और इसके अंदर इसकी वैल्यू है होम, इसकी वैल्यू है अबाउट अस। अभी इन बटन्स के ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने एंकर का टैग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बटन के अंदर एक इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, एक एक्शन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्लिक करने पे वो मूव कर जाए। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी और लास्ट कॉन्टैक्ट। फाइल पे जाके सेव किया, पेज को रीलोड करेंगे तो ये हम थोड़ा सा स्क्रॉल करने से ये हमारे पास एक टेबल आ गया। अब टेबल की विड्थ बहुत कम है, तो हमें पता है कि हमने टेबल में जाना है, विड्थ को यूज़ करना है और इसको हमने कर देना है 100%। और फाइल पे आके सेव पे क्लिक करना है, पेज को रीलोड करना है, ये हमारे पास 100% के ऊपर आ जाएगी। अब अगेन इसके फ़ॉन्ट साइज़ कम है और ये लेफ़्ट लाइन है टेक्स्ट, तो हमने क्या करना है, TR में जाके इसकी अलाइन टेक्स्ट की सेट करनी है। मैं ऐसे कहता हूँ सेंटर कर दे और फ़ॉन्ट का टैग यूज़ कर लिया और फ़ॉन्ट के टैग को मैंने यूज़ कर दिया और साइज़ इसका मैं कह देता हूँ 8 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि अच्छा अभी हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट का टैग है इसे हमें कुछ अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा कि हमें TT के अंदर आके यूज़ करना पड़ेगा। फाइल को सेव किया, पेज को रीलोड किया, ये हमारे पास एक होम का बटन रेंज हो गया। इसी तरह आप इस फ़ॉन्ट के टैग को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें
हर बटन से पहले। तो हमने ये, और इस फ़ॉन्ट के टैग को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इस फ़ॉन्ट के टैग को मैं क्लोज करता हूँ। इन सब चीज़ों को, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड रिडंडेंट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, मगर इन सब चीज़ों को आगे जाके हम एड्रेस करेंगे कि ये कैसे हम फ़ॉन्ट का टैग, या एक ही बार हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें, एक ही बार हम उसका साइज़ चेंज कर दें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे चीज़ों को सीखते चले जाएंगे तो मज़ीद डिस्कस करते जाएंगे। पेज के ऊपर आके इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास 5 पेजेस बन गए, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम होम पे क्लिक करें तो होम का पेज ओपन हो, अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस का पेज ओपन हो, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट कि जिस पेज पे क्लिक करें वो पेज ओपन हो जाए। तो आज के हम कंटेंट को कुछ समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने देखा कि इमेज का टैग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम मार्की का टैग यूज़ कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे लिख सकते हैं, और फिर हमने आज देखा कि हम एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर जो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं उनको यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियोस को मत भूलिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कुछ नई चीज़ों को लेके हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।